भारत रत्न लता मंगेशकर एक नाम नहीं, एक युग है। लता मंगेशकर का जाना एक युग के खत्म होने जैसा है, लेकिन उनकी आवाज ही उनकी पहचान है। आपको पता है, लता मंगेशकर ने 30,000 से ज्यादा गाने गाए थे। 36 भाषाओं में लता दीदी गाने गा सकती थीं और उन्होंने 36 भाषाओं में गाने गाए। 1000 से ज्यादा फिल्मों में उनकी आवाज का जादू चला। लता मंगेशकर से जुड़े बहुत से ऐसे किस्से हैं, बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो आप नहीं जानते होंगे। आपको पता है, पहले लता मंगेशकर का नाम हेमा था, लेकिन जब लता मंगेशकर 5 साल की हुई तो उनके माता पिता ने उनका नाम हेमा से बदलकर लता कर दिया। उस वक्त मां बाप को भी नहीं पता होगा कि यह नाम दुनिया भर में इस कदर मशहूर हो जाएगा कि इनकी आवाज का जादू हर किसी के सिर चढ़कर बोलेगा। साल 1974 में दुनिया में सबसे ज्यादा गाने गाने का रिकॉर्ड लता मंगेशकर के नाम दर्ज है। यह रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। आपको पता है, लता जी जब भी गाना रिकॉर्ड करने के लिए जाती थी तो स्टूडियो में जाने से पहले अपनी चप्पलें उतारती थी। वो हमेशा नंगे पांव गाने रिकॉर्ड करती थी। 1942 में उन्होंने मराठी फिल्म किती हसाल के लिए अपना पहला गाना गाया, लेकिन उनका पहला गाना फिल्म में शामिल नहीं किया गया। किसी वजह से इस गाने को काट दिया गया, लेकिन लता इसके बाद रुकी नहीं। उन्होंने कामयाबी की एक अलग ही कहानी लिखी। आपको पता है, लता मंगेशकर कभी स्कूल नहीं गई और इसकी वजह भी बहुत दिलचस्प है। स्कूल का उनका पहला दिन जब था तो वो अपनी बहन आशा को लेकर स्कूल पहुंची, लेकिन टीचर ने कहा कि आशा का नाम तो स्कूल में लिखा नहीं है, तो उन्हें आशा की भी फीस देनी होगी और तभी आशा उनके साथ स्कूल में आ सकती हैं। लता इस बात से इस कदर नाराज हुई कि उन्होंने फिर कभी स्कूल का मुंह ही नहीं देखा। लता मंगेशकर फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला हैं जिन्हें भारत रत्न मिला, जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। 1943 में आई फिल्म किस्मत लता मंगेशकर को कहते हैं इस कदर पसंद थी कि उन्होंने इस फिल्म को 50 बार देख डाला था। लता मंगेशकर ने शादी नहीं की और इसकी वजह यह थी कि वो परिवार में सबसे बड़ी थी। उनके पिता उन्हीं पर परिवार की जिम्मेदारी छोड़ गए थे, अपना बेटा समझते थे लता। पिता के जाने के बाद 3 बहनों और एक भाई की जिम्मेदारी भी लता पर आ गई। लता मंगेशकर ने सोचा कि पहले इन्हें सेटल कर दूं, फिर शादी करूं। सबको धीरे धीरे सेटल किया गया, सबकी शादी भी हुई, लेकिन फिर उनके बच्चे हो गए। लता मंगेशकर उन्हें संभालने में लग गईं और इस तरह से अपनी शादी के लिए उन्हें कभी वक्त ही नहीं मिला। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की मुलाकात का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। 40 के दशक में जब लता मंगेशकर स्टूडियो जाया करती थी तो मुंबई लोकल से मलाड तक जाती थी और वहां से पैदल ही बॉम्बे टॉकीज जाया करती थी। रास्ते में उन्हें किशोर दा भी मिलते थे। किशोर कुमार उन्हें पहचानते नहीं थे, वो किशोर कुमार को पहचानती नहीं थी, लेकिन किशोर कुमार लता मंगेशकर की तरफ देखते रहते, अजीब अजीब हरकतें करते रहते। इस तरह से किशोर कुमार की आदत भी थी मस्खरी करने की। उन दिनों लता मंगेशकर खेमचंद प्रकाश की एक फिल्म में गाना गा रही थी। लता मंगेशकर स्टूडियो पहुंची तो किशोर कुमार भी उनके पीछे पहुंच गए। फिर लता मंगेशकर ने खेमचंद जी से शिकायत की कि चाचा, ये लड़का मेरे पीछे पड़ा रहता है। खेमचंद जी ने बताया कि अरे, ये तो अशोक कुमार का भाई है और ये भी तुम्हारे साथ इस फिल्म में गाना गा रहा है। फिर पहली बार इन दोनों ने एक साथ गाना गाया और इनका आपस में इंट्रोडक्शन हुआ। लता मंगेशकर का मोहम्मद रफी के साथ झगड़ा भी सुर्खियों में रहा। दरअसल 60 के दशक में लता मंगेशकर ने अपने गानों के लिए रॉयल्टी लेना शुरू कर दिया। उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई। उस एसोसिएशन में मुकेश और तलत महमूद साहब भी थे। रिकॉर्डिंग कंपनी HMV और प्रोड्यूसर्स से कहा गया कि भाई गायकों को रॉयल्टी दी जाए, लेकिन उनकी मांग मानी नहीं गई। तो इन लोगों ने क्या किया, HMV के लिए गाने रिकॉर्ड करना ही बंद कर दिया। फिर रिकॉर्डिंग कंपनी वालों ने मोहम्मद रफी से बात की, कहा भाई इन लोगों को समझाइए कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब पैसे मिल रहे हैं तो रॉयल्टी क्यों चाहिए। तो रफी साहब बोले, मुझे तो रॉयल्टी नहीं चाहिए। अब रफी साहब ने यह कहा तो इन लोगों की मुहिम को धक्का पहुंचा जो रॉयल्टी मांग रहे थे। तो मुकेश ने लता और रफी की आपस में मुलाकात करवाई। रफी साहब को जब समझाया गया तो वो गुस्से में आ गए और लता मंगेशकर की तरफ देखकर बोले, मुझे क्या समझा रहे हो, ये जो महारानी बैठी है इसी से बात करो। फिर लता मंगेशकर ने कहा, आपने मुझे सही समझा, मैं महारानी ही तो हूं। इस पर रफी साहब गुस्सा हो गए, कहा मैं तुम्हारे साथ आज के बाद गाना नहीं गाऊंगा। लता मंगेशकर ने भी कहा कि मैं भी गाना नहीं गाऊंगी।
फिर दोनों ने प्रोड्यूसर से कह दिया हम साथ गाना नहीं गाएंगे और ये झगड़ा करीब 3.5 साल तक चला। हालांकि बाद में फिर दोनों के बीच मामला जो है वो सुलझ गया। लता मंगेशकर से जुड़े इसी तरह के न जाने कितने किस्से हैं, न जाने कितनी कहानियां हैं जो अब सालों साल सुनाई जाती रहेंगी। जब तक ये इंडस्ट्री रहेगी तब तक लता रहेंगी।